अरे यार इसको मैंने बनाया तो नेक्स्ट मंडे संडे मार्केट मुझे देना चला सेंटर नंबर सर सेंटर नंबर सेम रहता है ना अगर स्कूल चेंज ना किया स्कूल चेंज किया सेंटर नंबर सेम रहेगा ना क्या तुम फॉर्मूला डाल दिया है अगर हमें 200 शीट्स की थिकनेस पता है, हमें एक की निकालनी है तो क्या करेंगे? वही फॉर्मूला वही बना। डेंसिटी का फॉर्मूला mass is measured by मार्किंग को ना देखें फिर आप वाला नहीं speed when time is 5 22.5 constant speed 35 सर तो इसमें क्या करें सर मैच कर दूं अभी describe how the speed of the car changes between 30 and 60
डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं? एरिया इनटू द ग्राफ. कहाँ से कहाँ तक निकालना है? क्या बन रहा है? बेटा सिर्फ रेक्टेंगल है आनिया. 20 into 35 सही है. डिस्टेंस equal to area under the graph. Yes. The total distance traveled by the car in the last 30 seconds is 226 meter. Average speed का फॉर्मूला बताएं. बताया. 7.53 हो जाएगा. राउंड ऑफ 8 नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास डेटा में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स अवेलेबल है. 226 कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? तो आंसर में दे सकते. अगर डेटा में 1 होता तो राउंड ऑफ करके 8 लिखते. Force multiplied by फोर्स कितनी है और डिस्टेंस है कितना आ गया? 270. न्यूटन पर मीटर नहीं है. When the weight of the heavy weight acts at a distance of 0.6 meter from the pivot, the barrier is horizontal and balanced as shown in figure 3.1. The man raises the barrier and the heavy weight slips to a distance of 0.8 meter from the pivot. This causes a problem for the man trying to lower the barrier. Describe and explain the problem this causes for the man lowering the barrier. क्या हुआ इससे? When the weight of the heavy weight acts at a distance of 0.6 meter from pivot, the barrier is horizontal and balanced. फिर उसने 0.6 से उसको कितना कर दिया? कौन सा मोमेंट इंक्रीज हो गया? कौन सा मोमेंट इंक्रीज हो गया? एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इंक्रीज हो गया. तो ये बैलेंस रहेगा या अनबैलेंस हो जाएगा? तो फिर उसको बैलेंस करने के लिए रिक्वायर्ड फोर्स बढ़ जाएगी. वेरी गुड आकाशा है नानी. तानिया बताओ. वो इस साइड पे लगा है तो एंटी तो आसान था. पेपर में बहुत आसान.
Keep the system balanced. The man has to increase. कौन सा moment? डिस्टेंस नहीं बढ़ सकता ना, वो फिक्स है. Done. Describe the energy changes that take place as the ball rolls from the starting point to the stopping point. Starting point पर इसके पास कौन सी एनर्जी है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है. जैसे बॉल रिलीज करेंगे तो इनिशियल तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी ना. इनिशियली the ball has कौन सी एनर्जी? Yes. काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन बता दें महक. मूविंग ऑब्जेक्ट ना, तो इनिशियली वो रेस्ट में. इनिशियली कौन सी एनर्जी है इसके पास? तो जैसे ही आप उसको रिलीज करेंगे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी और काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी. हाँ तो मैंने कब बोला इधर देखिए. आप ऑप्शन भी दे रहे हैं. क्या
ठीक है मॉक आपका वेडनेसडे को थर्सडे को मैंने बोला एक क्या बोला The height of the stopping point is less than the height of starting point. Describe how the principle of conservation of energy. ये तो आप बताएं। ट्यूशन में मैंने वो कितनी कराई है वाली बुक जो 2017-19 वाली है, और वो सबके पास है ना। कल आप लोग लेकर आएंगे जून 2017-19 वाली जो बुक है P2 जो दी थी मैंने आपको। सबको दे दिया। Question number 5. State the name of the device. बैरोमीटर और मैनोमीटर में क्या डिफरेंस है? नहीं डिफरेंस तो होता नहीं समझना। अच्छा, नोट्स हैं आप लोगों के पास? देख लें उसमें। प्रेशर चैप्टर का क्वेश्चन। The atmospheric pressure is equal to 75 centimeter of mercury. Determine the pressure of the gas in cylinder. मुझे बताएं गैस का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है कम है? तो आप लिखेंगे प्रेशर of is greater हम लिखेंगे PG is greater than PA और PG is equal to PA plus PH। PA कितना बताया उन्होंने और H कितना है? 14 है।
75 प्लस 14 कितना होता है? 89। बेटा लेवल ऑफ मर्करी दोनों का डिफरेंस लेते हैं ना। एक कितना है? 14 है। ठीक है, 14 ये हो गया और 75 वो था, मिलाकर हो गया 89। Figure 5.2 shows two identical heavy stone tiles placed on soft ground. One is vertical and the other one is horizontal. कौन सा सिंक करेगा? कौन सा, वर्टिकल वाला हॉरिजॉन्टल? वेट ज्यादा किसका है? वेट दोनों में से ज्यादा किसका है? आइडेंटिकल हैवी स्टोन टाइल्स, इसका मतलब है वेट सेम है लेकिन एरिया डिफरेंट है। वर्टिकल वाले का एरिया कम है तो उसका प्रेशर ज्यादा होगा। मिस्टर समी ने बिल्कुल ठीक आंसर दिया है, मिस आनिया कंफ्यूज हो गई थी, कोई टेंशन नहीं। प्रेशर इज डिफाइंड एज वो किसी का भी नहीं था, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मास, वो तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है। तो प्रेशर कहां से आ गया? किसका प्रेशर होता है? प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट area. Both tiles have same weight or force, but area in contact of vertical tile is less, hence greater pressure. So the vertical tile is likely to sink. इससे पता चलेगा कि आप अच्छे बच्चे हैं। अपने ओन वर्ड्स में भी एक्सप्लेन करेंगे तो बता दें कि आपको पता है प्रेशर किसे कहते हैं, क्योंकि आप रिलेट कर रहे हैं इस डेफिनेशन से। डिस्टिंक्शन वाला आंसर अगर चाहिए आपको तो मतलब समझ ई ग्रेड ए प्लस वालों को ही डिस्टिंक्शंस मिलते हैं। स्टेट द टेम्परेचर इंडिकेटेड। कितना टेम्परेचर है? 32। Explain why the bulb is made from thin glass. Thin glass ज़्यादा responsiveness, so that the responsiveness is more. Okay, Zayan. Responsiveness ज्यादा होने का मतलब है कि
जल्दी से टेम्परेचर डिटेक्ट कर ले। सेंसिटिव होने का मतलब है कि डिविजन जो करीब करीब है वो दूर दूर हो जाएंगे, एक्सपेंशन ज्यादा हो, एक्सपेंशन बढ़ेगी, रेंज कम हो जाएगी। The tube along which the liquid expands is narrow. Narrow tube का मतलब है it will increase the sensitivity so that the difference between divisions is more, which means के thermometer would be easy to read. जो भी टेम्परेचर आएगा उसको रीड करना आसान हो जाएगा। ट्यूब नैरो हो जाती है तो एक्सपेंशन बढ़ जाती है, या आप कह लेंगे लेंथ ज्यादा इंक्रीज होगी, सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, इजी टू रीड हो जाएगा। बेटा क्रैश कोर्स की आज क्लास 8 बजे है, 8 से 9, मंडे से लेकर फ्राइडे तक 8 to 9 क्रैश फिजिक्स। Substance cools from 40 degrees Celsius to minus 20 degrees Celsius. The substance takes 40 minutes to cool from 40 degrees Celsius to its melting point of minus 12 degrees Celsius. The substance then takes 20 minutes to freeze. On figure 6.2, sketch a temperature time graph as the substance cools from 40 to minus 20. Initial temperature उसका कितना है? तो ये क्या 0, फिर 40 minutes to cool from 40 to minus 12, तो कितना हो गया? 40 पर minus 12 हो गया, और फ्रीज होने में कितना टाइम लगाया उसने? 20 minutes, तो कितना हो गया? 60, minus 12, और फिर फाइनली इसका टेम्परेचर कितना है? minus 20। 20 minutes to freeze, फिर आफ्टर फ्रीजिंग वो उसका टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है। तो पॉइंट प्लॉट करते जाएं। पहला है 0,40, फिर है 40, उसके बाद 60, minus 12, बेटा ये इंग्लिश पढ़ के आई ऊपर से। फाइनल टेम्परेचर इसका minus 20 है। बनाए या ना बनाए, आसान पेपर है, खुद से हो रहा है। केमिस्ट्री के लिए एक ब्रेक ले लो हफ्ते का, बेहतरीन। बेटा लिखा हुआ है सब्सटेंस कूल्स फ्रॉम 42 नहीं 40 टू minus 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इनिशियल टेम्परेचर कितना हो गया? 40 ना, तो मैंने कोऑर्डिनेट लिख दिया 0,40। फिर 40 मिनट लगे उसको minus 12 पे पहुंचने के लिए, तो दूसरा कोऑर्डिनेट हो गया 40, minus 12। फिर उसको 20 मिनट लगे हैं फ्रीज होने में, तो 40 के बाद 20,
60, उस वक्त भी उसका टेम्परेचर -12 भी होगा और फाइनल टेम्परेचर उसका -20 है, which means कि 80 पर -20। थोड़ी सी बस बेइज्जती हो रही है। चलिए ये वाला क्वेश्चन मिस्टर जयान ने करवाना है क्योंकि बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। 7A पार्ट 1, रेडियो माइक्रो इंफ्रा विजिबल अल्ट्रा वायलेट, फिर उसके बाद एक्स रेज, माइक्रोवेव, ये नजर आ रहा है आपको माइक्रोवेव लिखा? स्टेट 1 यूज ऑफ गैमा, डिटेक्टिव क्रैक्स वैसे यूज होता है उसका, वैसे सही है। टू किल कैंसरस सेल्स हो गया। पार्ट 3, अ स्टार emits radio waves and gamma rays at the same time. They all travel across the vacuum of space to the Earth's atmosphere. State whether the radio waves or the gamma rays, if either, arrive faster. First at the statement क्या है? They will arrive at the same time, और उसका रीजन क्या है? They have same speed, that is 3 exponent 8 meters per second। जो बच्चे जवाब दे रहे हैं बस मुझे लग रहा है यही लोग मुझे ट्रीट दे रहे होंगे, बाकी तो नजर ही नहीं आ रही ट्रीट की। पहले खुद तो खरीद लो तुम, वो नहीं जो होर के लिए लेते हैं हम लोग। क्या आधा कर लिया? Really? Part B, part 1. Use the graph in figure 7.2 to determine the time between pulses. 0.2. Zero 0.2 seconds. Then frequency का फॉर्मूला क्या होता है? 1 upon time period 1 upon 0.2, 5 hertz। बेटा नॉर्मल कहाँ बनेगा? एक्स पे बनेगा। उसके बाद लिखा हुआ है ऑन फिगर 8.1 ड्रॉ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। टेबल कैपिटल आर लिखना है वहां पर। बेटा इंग्लिश पढ़े, यूज द लेटर capital R for the label. The student uses a semicircular glass block. State the name of one other piece of equipment that he needs for the investigation. Light source. सही बताओ। रे बॉक्स लिख सकते हैं। जी ठीक। क्वेश्चन नंबर पार्ट बी कर रहे हैं। ऑन फिगर 8.1 ड्रॉ द पाथ ऑफ द रे आफ्टर स्ट्राइक्स द फ्लैट सरफेस।
एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो फिर क्या होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगी। बाहर नहीं जाएगी। After critical angle, the angle of incidence is equal to angle of reflection. The ray is totally internally reflected. Question number 9. बहुत मुश्किल question है ये. The current in the metal wires of the circuit is a flow of particles. जिन लोगों को नहीं आता वो लिख लें ताकि बाद में याद करके आए कर सकें. State the name of component X. Rheostat के अलावा आप इसको वेरिएबल रेजिस्टेंस लिख सकते हैं. The circuit is in a darkened room. The voltmeter reading is 5.5 and the ammeter reading is 0.05. Resistance का फॉर्मूला होता है R is equal to V upon I. 5.5 upon 0.050. 110. The light in the room is switched on. The room becomes bright. तो इसका मतलब है रेजिस्टेंस कम हो जाएगी और करंट बढ़ जाएगा. रेजिस्टेंस ऑफ कौन सा वेरिएबल रेजिस्टेंस? LDR decreases, hence आप गलत लिख देंगे. एज करंट इंक्रीजेस का मतलब है करंट इंक्रीज होने की वजह से रेजिस्टेंस कम हो गई. ऐसा नहीं हुआ. लाइट बढ़ने से रेजिस्टेंस कम हुई है और रेजिस्टेंस के कम होने की वजह से करंट इंक्रीज हुआ है. Hence the correct. आप एक काम करें, सर मुर्तजा होते हैं हमारे पास. महंगे टीचर हैं, क्या कर सकते? सर एजुकेटिव बायो की 2 दिन की वर्कशॉप 1500 की थी. इंग्लिश की Figure 10.1 shows an electric screwdriver. तुम लोगों के लिए है ना, तुम तो पढ़ रहे हो. Figure 10.1 shows an electric screwdriver which has an electric motor and a battery. Electric motor has a current carrying coil and magnetic field. Increase the number of turns. लिखा हुआ है कॉइल अंदर. Increase the number of turns के अलावा लिखा हुआ है ना बेटा, पढ़ते क्यों नहीं है क्वेश्चन जयान? इलेक्ट्रिक मोटर हैज अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड. तो मैग्नेट भी है, कॉइल भी है और इसमें करंट भी है. अब बोलना कुछ. इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल. इंक्रीज the current of battery or बेटा जो आप क्रॉस सेक्शनल एरिया वाला बता रही हो महक, वो मैंने इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात की थी. यहाँ पर करंट इंड्यूस नहीं हो रहा, करंट यूज हो रहा है. ये मोटर है, ये मोटर है, वो जनरेटर था.
अरे सर चले यार और नाम लेके दुआ करें ना The coil in the motor can rotate in either direction. State what happens in the coil to reverse the direction. of current Change direction the direction of magnetic change the polarity या फिर हम क्या चेंज कर सकते हैं? चेंज या रिवर्स कर लो. Reverse the polarity of magnets. मैग्नेट के पोल्स अगर रिवर्स कर दें या फिर करंट के डायरेक्शन रिवर्स कर दें तो रिवर्स हो जाएगा. फॉर्मूला बताएं इसका. NS upon NP is equal to VS IS VS IP VP होता है, वो प्रोडक्ट होता है, ये रेशियो है. NS is equal to VS upon VP multiplied by NP. मुझे बताएं VS कितना है? 18. VP कितना है? 34 और NP कितना है? कितना आ गया? बेटा 18 अपॉन, ज़यान आप मैथ्स की ट्यूशन लेते रहे, 18 अपॉन 234 कितना होता है? 190 आंसर आ गया. बेटा ए क्या चीज है? A is nucleon number. Z क्या है? Half-life 2004 से लेकर 2014 तक कितने साल हो गए? 10 years हो गया. 80,000 after first half life will become 40,000 after second half life becomes 20,000. तो 80 से 20,000 होने में कितनी हाफ लाइफ्स गुजरी? 2 हाफ लाइफ्स कितने सालों में? 2 half lives is equal to 10 years. So 1 half life is equal to 5 years. Proof कर दिया. Determine the year when the activity of the sample was 10,000 counts. कौन सा साल होगा वो? 2019, 5 साल के बाद. After third half life, 20,000 will become तो थर्ड हाफ लाइफ कब आएगी? 2000 वाला तो वापस समझा
80,000 था, 80,000 से 20,000 होने में कितनी हाफ लाइफ लगेंगी? 80 से 40, 40 से 20 कितनी होगी? दो हाफ लाइफ 10 साल की है, तो एक हाफ लाइफ कितने की होगी? कोई बात नहीं, साल बैठा ना तुम्हारे, इसलिए नहीं आ रहा। पता है, अभी आया। अपनी मर्जी से लॉज में बैठी है।